So now, good morning everyone. Today I am going to start with the third chapter from your syllabus, but from the first chapter from your economics part, that is a chapter, Story of Village Twalpur. So first of all, there is a chapter, Story of Village Twalpur. This chapter is helping us uh, to tell about how the factor of production are being going on, how the things are being going on. Like मतलब किस हिसाब से चीजें जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो चलता है. Just wait. So now I will proceed with the chapter, that is Story of Village Palam. स्टोरी क्या है इस चैप्टर में हमने बेसिकली क्या करना है. नाउ कम टू द कंटेंट पार्ट विदाउट डिले. हमारा ये जो पालमपुर विलेज का नाम दिया गया है, इट्स अ fictitious town. I have to look many things. So first of all, ये जो टाउन है पालमपुर, it is the fictitious town. Fictitious मतलब ये हमें as a town दिया गया है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, but it helps how the working of this area is going on, which helps to know us how the production process is going on. In this chapter, we have to first of all study factors of production. So factors of production. पहली चीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देखिए हमें किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करना है. सपोज आई हैव राइट नाउ अ डस्टर इन माय हैंड. इट इज फ्रॉम योर क्लास, अ डस्टर इन माय हैंड. सो बिफोर गो टू यूज फॉर दिस डस्टर, ये डस्टर कौन कौन सी चीजों से मैन्युफैक्चर हुआ है. जस्ट raise your hand, then I will allow you to unmute. ये डस्टर जो है इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज हुई हैं. जस्ट पहले देखिए, पहली चीज इसको बनाने के लिए जो भी चीजें यूज हुई है कंसीडर्ड टू बी एज अ फैक्टर. इस डस्टर को बनाने के लिए जो भी चीजें यूज हुई हैं दैट आर कंसीडर्ड टू बी एज अ फैक्टर. उसको बनाने के लिए क्या क्या यूज हुआ है. नंबर वन, देखिए पहले तो हमें एक फैक्ट्री लगानी पड़ेगी. फैक्ट्री किसमें लगेगी? दैट इज ऑन लैंड. ठीक है. उसके बाद कौन बनाएगा? दैट इज लेबर. उसके बाद किसके अंदर बनेगा? इसकी कटिंग वगैरह सारा होगी. इसके ऊपर जो ये सॉफ्ट ब्रश लगा हुआ है वो कौन बनेगा? दैट इज वी रिक्वायर्ड कैपिटल. ठीक है. एंड who will be going to manage all these things are considered to be as a entrepreneur. So just look at this. So there are basically four factors of production. Number one is land, number two is labor, number three is capital, and number four is entrepreneur. Is it okay to everyone? Is it okay? Now come to this. हमें पता है लैंड जो है it is fixed in nature. हम लोग अपनी लैंड को बढ़ा सकते हैं. Can we increase our land? Can we increase our land? हमारे घर में 6 बंदे रहते हैं. We have 2 rooms. So after that, if हमारे घर पे 8 बंदे हो जाए तो हम लोग क्या घर की साइज बढ़ा लेंगे या ऊपर डालेंगे, शिफ्टिंग करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? We will not be able to increase the land. We will use the utility of land by making more floors over it. ये तो घर की बात है. ठीक है. Same in the case in a factory, we need a land. और अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, जैसा कि हमें ये fictitious टाउन के बारे में बताया गया है, अगर मैं इस चीज की बात करूं तो what we have to do, इसमें क्या है? लैंड जो है इट इज फिक्स्ड इन नेचर. वी कैन नॉट इंक्रीज द लैंड
but as per the requirement of the thing we can increase the utility of land. हम लोग लैंड की यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं. कैसे? पहले देखिए, लैंड जो earlier when population size and population was very less, people were used, अगर 8th standard में याद हो तो आपने किया था slash and burn झुमिंग किया था. सो लैंड की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, अगर उस सेक्शन में देखूं तो उसमें क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन डन. वन इज एक्सटेंसिव एंड सेकंड इज इंटेंसिव. फाइन. एक्सटेंसिव का मतलब क्या है? एक्सटेंसिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन इन विच एरिया ऑफ लैंड for construction, for cultivation is going to be increased as per the requirement. Are you writing? So area of land is being increased as per the requirement. It is also known as slash and burn and झुमिंग. इसमें क्या कहते हैं हम? इसको क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न. आपने सुना होगा. एंड झुमिंग, उसमें क्या किया जाता था, जब ट्राइबल कम्युनिटीज होती थी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे. व्हाट दे डू, उनको एक एरिया में प्रोडक्शन की 4-5 साल बाद वहां की प्रोडक्शन की यूटिलिटी कम हो गई, वहां की प्रोडक्शन कैपेसिटी उस लैंड की कम हो गई. व्हाट दे डू, वो उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में फॉरेस्ट को क्लियर करते थे और ट्रीज को कट करते थे एंड देन फायर करते थे एंड देन डू cultivation in that area. So that was considered to be as a slash and burn and झुमिंग. और इसको हम लोग कौन सी टाइप ऑफ फार्मिंग कहते हैं? एक्सटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग कहते हैं. कौन सी टाइप ऑफ फार्मिंग कहते हैं? एक्सटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग. बट एज द पॉपुलेशन ग्रो, we need more food products and we are not having land, insufficient amount of land with us. We have to use that land in a judicious way. और वो land जो है वो हमें मतलब उस हिसाब से यूज करनी पड़ती है कि हमारी प्रोडक्शन लेवल जो है वो बहुत इंक्रीज कर जाए. फॉर दैट वी यूज इंटेंसिव एग्रीकल्चर. We use intensive agriculture farming. What it means? Intensive means on a same piece of land, by using different types of methods, we are using or we are increasing the productivity of land to produce the product. Fine. Is it clear? So can we grow more on a same piece of land? Yes, we can grow more on the same piece of land by using intensive method. Intensive method helps to produce more on a same piece of land by using number 1 modern farming method, number 2 multiple cropping method. एग्रीकल्चर में हम लोग, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, अगर मैं ये वाला पॉइंट सिर्फ आज मैं जो है इसी चीज के ऊपर फोकस करूंगी, लैंड के ऊपर. आई विल नॉट गो विद द लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. आई विल फोकस ओनली ऑन लैंड. फाइन. फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में करवा रही हूँ लैंड. लैंड विच इज फिक्स्ड इन नेचर, हम लैंड को बढ़ा नहीं सकते, बट एज पर द रिक्वायरमेंट we can increase the utility of land. As in the primitive time when a population was not so big, so they were going with the extensive production capacity, extensive agriculture production. It means
the crops are being growing. After 3 or 4 years, the land is that land, its nutrient value are becoming negligible. They change from that area to another area by adopting slash and burn and zooming. Means cutting the forest, clearing the forest, and then crop production is done. But as with the span increases, as with the size of population increases, we proceed with the, we cannot grow the land, but we can increase the utility of land by using intensive farming. Is it clear up to this? Thumbs up if it is clear. Intensive farming, intensive farming is a type of farming in which, intensive farming was in which on a same piece of land, the production process is going on with the method, आपको नहीं दिख रहा, same piece of land, the production method can be increased by using number one, write down, by using modern farming method, by using multiple cropping method, fine. So modern farming method and multiple cropping method. ठीक है. अब सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव है, हम लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज मॉडर्न फार्मिंग एंड व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग. शायद आप लोगों ने सुना होगा, बट आई विल टेल यू व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग मींस growing crops, growing more than 2 crops on the same piece of land ठीक है, in a year. Are you getting? What is multiple cropping method? Means growing more than 2 crops on a same piece of land in 1 year is known as multiple cropping. Like आजकल अगर आपने देखा हो तो फार्म फील्ड एरिया में किस चीज की हार्वेस्टिंग हो रही है? wheat की हो रही है. wheat is being harvested. thumbs up. wheat is being harvested, है ना? So wheat is being harvested. So we have 3 types of crops in a year. Is it visible up to this? Number 1 is Rabi crop. Number 2 is Kharif crop. Rabi crop is grown and sown. कौन से पीरियड में रबी क्रॉप होती है? अक्टूबर में ग्रोन होती है एंड अप्रैल में हार्वेस्ट होती है. लाइक व्हीट. Rabi crop is a type of crop which is being grown in the period October and harvested in the April. Example is wheat. And Kharif is a crop which is grown in the month of August, July and harvested in the month of September, October. Mid-September, late starting October, in that starting October और mid October में हम लोग रबी क्रॉप लगाते हैं. ठीक है. सो इसमें हमारी कौन सी क्रॉप होती है? राइस. Kharif crop is a crop which required high temperature with maximum water. राइस पता है ना, राइस को लगाने के लिए इट इज अ ट्रांसप्लांटेशन इज गोइंग ऑन. ये सारा हम करते हैं या नहीं करते? करते हैं. सो 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, बट इन बिटवीन दैट, अब देखो अप्रैल से लेकर जुलाई तक खाली छोड़ा है मैंने. सो दैट इज अ पीरियड इन व्हिच थर्ड क्रॉप इज बीइंग grown, that is known as zag crop. कौन सी क्रॉप होती है? zag crop.
सी क्रॉप होती है? ZAID, ज़ैद क्रॉप. A crop which is grown in between the Rabi and Kharif is known as a ज़ैद crop. और इसमें कौन सी लगते हैं? That is musk melon, melon, cucumber. आजकल बहुत सस्ता हो रहा होगा, हो रहा है ना मार्केट में? मस्क मेलन, मेलन, cucumber, potato and millets. अब फर्दर मेरी क्वेरी है, व्हाट आर मिलेट्स? मिलेट्स पता क्या होते हैं? मिलेट्स आर द कोर्सर ग्रेन. जस्ट राइट डाउन. मिलेट्स आर द कोर्सर ग्रेन्स. Millets are the coarser grain which do not require much amount of, you can say, irrigation, much amount of nutrition, fertilizers and pesticides. These can grow in any type of land. They do not require much human labor also. So coarser grain, जिनको coarser को हम कहते हैं घटिया क्वालिटी का, इनकी भी बता देते हैं. Coarser grains are considered to be as a grain which do not require much fertilizers, much you can say irrigation and pesticides, or much hard work or labor also from the labor side. They do not require. These are known as jowar, bajra and ragi. These grains are considered to be as a grain for the poor people. ये गरीब लोगों का खाना होता है, क्योंकि इसमें पैदा करने में ज्यादा फोर्स नहीं लगती, ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते, नेचुरल रेन जो होती है वो इनके लिए अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ these crops. You can see nowadays the area which are being cleared after harvesting the wheat. Some of the area is plant under the, you can say, ज्वार, बाजरा, चरी, ये सब लगा होगा. तुमने देखा हुआ है कभी? देखा है? These are considered to be as a coarser grain. No doubt, these are considered as a food for the poor, but they have high quality of nutrient values. अब रागी जो है वो रेड पर्ल्स होते हैं. रागी के रेड पर्ल्स देखिए, रागी जो है उसके लाल रंग के दाने होते हैं. So they are rich in iron. ठीक है? Millets are the coarser grains which are in the form of bajra, jowar and ragi. They have very good amount of nutrient value, as magnesium is more, iron is more, calciums are there, proteins are there. So they are actually for the poor people to fulfill their nutrition value, and they are not very costly also. वो इतने कॉस्टली भी नहीं होते. बट हमारे इंडिया में आज की डेट में हम लोग पैक फॉर्म में लेके आते हैं चीजों, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन ही बहुत कम है. फाइन. अदरवाइज दीज आर कंसिडर्ड टू बी, एंड द people who the crops which are grown in between that and they do not require much time to grow. ठीक है? So they are considered to be as a ज़ैद crop. Point clear है? So multiple cropping क्या होता है? A type of crops in farming in which more than 2 crops are grown in a same piece of land in a year is known as multiple cropping. Types of multiple cropping is number 1 Rabi crop, number 2 Kharif crop, and in between that period that is ज़ैद crop. ज़ैद crops are millets, potato, melon and musk melon. Examples are clear. I hope this is clear up to this. Now concept आ जाइए, next concept आ जाइए, that is modern farming method. अब modern farming method क्या है? Using of high tools and technology. Modern farming क्या है? Using of high tools and technology. Number 2, high yield variety of seeds. I am going to erase it. Just write down. Modern farming method क्या है? अब यहाँ पर मैं छोटी सी एक चीज बनाती हूँ. Look at this and you can also make it like this. अब मैंने ये एक बनाया. This is suppose a combination of modern farming method. Modern farming method में पहली चीज क्या required है? High yield variety of seeds.
ठीक है, सेकेंड चीज क्या रिक्वायर्ड है, दैट इज वी कैन से प्रॉपर इरिगेशन। इरिगेशन पता क्या है? इरिगेशन सिंचाई, पानी, उनको प्रॉपर पानी मिल। तीसरी चीज उनको क्या चाहिए, फर्टिलाइजर्स। चौथी चीज उनको क्या चाहिए, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पांचवी चीज उनको क्या चाहिए, बोलिए बोलिए, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। आज में जो हार्वेस्टिंग हो रही है वो किससे होती है, कंबाइनर से होती है, कंबाइनर से होती है। आपने देखी होंगी कंबाइनर्स, दैट कंबाइनर्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये सारी चीजें यूज हो रहे हैं, तो इसको मैंने लिख दिया टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। कोई डाउट? एंड 6 पॉइंट पे लिखने लगी यहाँ पर, आई होप बाय राइटिंग दिस यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे, दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड। I hope there is nothing left to get the understanding for the concept. Modern farming method required proper high yield variety of seeds. Number 2, proper irrigation. Number 3, fertilizers. Number 4, pesticides. Number 5, tools and technology in the form of harvester, combiner, thresher. And number 6 is, we can say, multiple cropping method, which I had explained you in a proper way. So modern farming method is a broader concept. Multiple cropping pattern is a narrow concept. Modern farming method includes multiple cropping method. Multiple cropping method can be done with the traditional farming. Like a person who is having only 1 hectare of land, do not have tools and technology, but can grow more than two crops on a same piece of land by using old methods, isn't it? कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता? So this is considered to be as a modern farming method. Is it clear up to this? If it is clear,